बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। मंगलाचरण करेंगे। कल्याण मंदिर मुदार मवध्य भेदी, भीता भय प्रदमनिंदित मंगि पद्मम, संसार सागर निमज्जद शेष जंतु, होतायमानमभिणम्य जिनेश्वरस्य। बोलिए आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी की जय हो, जय हो, जय हो। सभी साधु संतों की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की जय हो, जय। सभी माता जी, एलक जी, छुल्लक जी, सभी के चरणों में वंदनामि इच्छामि तथि सभी जी, भैया जी, दीदी जी के चरणों में वंदना। सभी को जय जय। हम चल रहे हैं पार्श्वनाथ प्रभु की स्तुति के ओर, जो कि आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी ने वो स्तुति, प्रखर विद्वान जो थे उन्होंने वो स्तुति की है। हमने प्रथम भक्ति देखी, फिर उनकी स्टोरी देखी, फिर व्याकरण भी देखा कि उसे कैसे पढ़ना है। और पहले दूसरे श्लोक के माध्यम से हमने जाना कि प्रथम श्लोक में प्रभु के चरणों में मंगी पद्मम जैसे नमस्कार हम करते हैं तो हमारे किस प्रकार से पाप गलते हैं, हम कैसे समुद्र से, संसार रूपी समुद्र से वो जहाज का काम करके हमें पार कराने में समर्थ है, और किस प्रकार से हम आनंदित होते हैं, किस प्रकार से हम अभय होते हैं। फिर हम दूसरे स्तोत्र पे जब आए तो वहां पर जिस प्रकार से मतलब कमट का मान मर्दन करने वाली धूम केतु देखा हमने वहां पर, और संकल्प लिया, अभी स्तुति शुरू नहीं की, संकल्प लिया आचार्य कुमुद चंद्राचार्य जी ने कि मैं पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करूंगा, करूंगा और करूंगा। उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति का संकल्प लिया। दो श्लोक हमारे हुए हैं, अब हम तीसरे में जा रहे हैं। यहां से जो श्लोक शुरू हो रहे हैं, यहां से उनका गुणानुवाद शुरू होगा, और उनके जो अनंत गुण है उसको एक एक इस प्रकृति के एक एक चीजों की उपमा से तुलना की जाएंगी। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर का श्लोक। पहला जो था हमारा इच्छित कार्यों की सिद्धि के लिए था, दूसरा जो श्लोक हमने देखा था वो अभिषिप्त कार्य सिद्धि, और तीसरा जो श्लोक आज है जल भय निवारक। किसी को जल का भय होता है तो जल के भय को निवारण करने वाला यह तीसरा श्लोक है। हम चलेंगे तीसरे श्लोक की ओर। पार्श्वनाथ भगवान की यह स्तुति निश्चित ही हमारे जीवन को भी वैराग्य की ओर लेके जाएंगी। एक एक श्लोक में आप लोग देखोगे कि कैसे एक एक श्लोक के माध्यम से एक एक प्रकृति की एक एक चीजों से वर्णन किया हुआ है। यहाँ पर तीसरे नंबर श्लोक के हम लघुता अभिव्यक्ति 3 4 5 6 मानतुंगा आचार्य जी ने भी भक्तांबर में अपनी लघुता 4 श्लोक के माध्यम से बताई थी। ऐसे कुमुद चंद्राचार्य जी भी लघुता की अभिव्यक्ति यहाँ कर रहे हैं। बड़े बड़े आचार्य हो गए हैं, लेकिन जैसे लास्ट में छेडाला ग्रंथ जो हम लेने वाले हैं, पंडित दौलत राम जी में लास्ट में 2 लाइन लिख दी है। क्या लिख दी? लघुदी तथा प्रमाद ते, शब्द अर्थ की भूल, सुधि सुधार पढ़ो सदा जो पावे भोकुल। इतने बड़े आचार्य और क्या लिख रहे हैं वो? लघु समयसार कहा जाता है जिसे। ऐसे छेडाला ग्रंथ के लिए एंडिंग की तो 2 लाइन लिख दी कि मेरी प्रमादवश कुछ गलती हो सकती है, आप लोग पढ़ो तो सुधी सुधार के पढ़ो। और हमको यदि कोई थोड़ा सुधार दे, मुझे पता नहीं है कि तू क्या बता रहे, ऐसा हो जाए। तो बड़े बड़े आचार्य कितने विनम्र रहते हैं, उन्हें पता है कि लघुता में ही प्रभुता है। तीसरे नंबर के श्लोक में आचार्य कुमुद चंद्राचार्य जो प्रखर विद्वान थे, देखो उन्होंने कैसी अपनी लघुता बताई है। हम इसको पढ़ेंगे।
सामान्य तो, और फिर ये जो यस दिखता है ना, ये अविग्रह है, यानी साइलेंट अ है। इसको कभी भी आप अप ही नहीं पढ़ोगे, उसको उच्चारण नहीं होता, वो साइलेंट रहता है। एक है सिंगल तो अ आएगा, डबल रहेगा वो तो आ आएगा, और 3 बार वो रहेगा तो उसका दीर्घ स्वर, दीर्घ उच्चारण उसका होगा। तो यहाँ पे सामान्य तो, फिर पी, तव, यदि अपी बोलेंगे तो इसकी चाल नहीं जमेंगी। वर्ण, ये र ऊपर आया है, वर्ण उसको पहले आ जाएगा उसका उच्चारण, ई और तू के ऊपर बिंदु है, तुम, म का उच्चारण होगा। स्वरूप, मस्मा, दिशा, इसको दुशा नहीं पढ़ेंगे, दुशा, दुशाहा, 2 बिंदु है, ये जो यहाँ पे विसर्ग। कथम धीश, भवंत धीशहा, ह का उच्चारण आना चाहिए। उसके बाद दुष्टोपी, दुष्टो अपी पढ़ेंगे तो आपकी चाल ही नहीं जमेंगी इसमें, दुष्टोपी पढ़ेंगे, ये विग्रह अविग्रह जो आता है तो अ का उच्चारण है उसमें। कौशिक, शिशूर्य, य के ऊपर र है, शिशुर, यदि वा दिवांधो, रूपम, परूप, यति, की के ऊपर बिंदु है, किम, किल, धर्म, रस्मे, घर्म रस्मे। चलिए तीसरे नंबर का श्लोक, कहीं धर्म रस में दिख रहा है, कहीं घर्म, धर्म रस में। सामान्यतोऽपि तव वर्णयुतुं स्वरूप, मस्मादिशः कथमधीश भवन्त्यधीशः, दुष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्धो, रूपं परूपयति किम किल धर्मरश्मै। अब यहाँ पर ऐसे पढ़ोगे आप, जैसे दुष्टोपी में दुष्टो अपि, तो इसकी चाल थोड़ी सी बिगड़ जाती है। इसको दुष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वा दिवान्धो, रूपम परूपयति किम किल धर्मरश्मै। अब इसके शब्दार्थ हम देखते हैं। यहाँ पे आया है अधीश, कथम अधीश, यानी हे स्वामी, हे स्वामी, हे नाथ। सामान्य तोपी, यानी सामान्यता से, अपी यानी भी, यानी साधारण रीति से, तव यानी आपके, उसके बाद वर्ण युतुम स्वरूपम, वर्ण युतुम यानी वर्णन करने के लिए, किस चीज का, स्वरूपम यानी स्वरूप को। उसके बाद आया है मस्मा दुषा, मस्मा दुषा यानी मुझ जैसे मनुष्य, मुझ जैसे मनुष्य। मश्मा यानी अश्मा दुषा हो गया, यानी मुझ जैसे, दुषा यानी जैसे, अश्मा यानी मनुष्य। उसके बाद कथम धीश, कथम यानी कैसे, संधि विग्रह हो जाएगा। अधीशा यानी समर्थ, अधीशा यानी समर्थ। भवंत धीशा, भवंती यानी होना, हो सकते हैं, अर्थात नहीं हो सकते। भवंत धीशा अर्थात नहीं हो सकते। अब उसके बाद आ रहा है नीचे दुष्टो अपि, इसको अब जब अर्थ निकालेंगे तो दुष्टो अपि निकालना है, दुष्ट प्लस अपि। दुष्ट यानी धीट, धूट, दुष्ट बोलते ना अपन, दुष्ट एकदम धीट होता हुआ, वो तो धीट है बहुत, धीट। अपि, अपि यानी भी। कौशिक, कौशिक शिशु, कौशिक यानी उल्लू, शिशु यानी उल्लू का बच्चा, उल्लू सबको पता ही है। और उसके बाद शिशु यदि वा दिवांधो, दिवांध, यदि वा यानी अथवा, दिवांध यानी दिन में अंधा रहने वाला। देखो दिन में अंधा रहने वाले के लिए शब्द आया है दिवांधो। उसके बाद रूपम परूपयति किम किल धर्म रश्मे, रूपम यानी रूप की, परूपयति, किल, परूपयति यानी उसके प्ररूप का वर्णन कर सकता है, किल कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता, किम
क्या धर्म रस में सूर्य के, ये घर्म रस में भी हो रहा है, कहीं बुक में धर्म रस में भी दिया है, तो सूर्य के, घर्म रस में सूर्य के। अब हम इसको अर्थ लेते हैं इसका। यहाँ पे कहा है भो अधीश, क्या कह दिया, क्योंकि यहाँ पे आया है ना कथमधीश, तो वो अधीश, यानी क्या कह के पुकार रहे हैं, वो बहुत अच्छा शब्द से पुकार रहे हैं कि हे नाथ, अधीश यानी हे स्वामी, हे नाथ। नाथ किसके सामने लगता है, जो हमारे 24 तीर्थंकर है उनके सामने नाथ लगा हुआ है। नाथ किसके सामने लगता है, हमारे जो 24 तीर्थंकर है, जिनकी स्तुति 100 इंद्रों द्वारा की जाती है, उनके सामने नाथ शब्द लगा रहता है। तो ऐसे अधीश यानी सामान्य रूप से, यहाँ क्या दिया है, सामान्य तोपी यानी सामान्य रूप से कोई भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहे, वर्ण युति स्वरूप यानी आपके स्वरूप का कोई भी वर्णन करना चाहता है, तो मश्मादृशा कथमधीश यानी हम जैसे मनुष्य के लिए भवंत दिशा यानी पॉसिबल नहीं है, हम उसके लिए कैपेबल नहीं है। क्यों कैपेबल नहीं है, अरे जो चीज आपने अनुभव नहीं की, जो चीज आपके पास है नहीं, जो चीज आपने कभी देखी नहीं, उसका क्या वर्णन करोगे। जो अनंत गुण हमारे अरिहंत भगवान के पास है, क्या कभी आपने उसको देखे हैं, क्या कभी आपने उसका अनुभव किया है। जब तक चखोगे नहीं आम को, तो आम खट्टा है कि मीठा पता चलेगा क्या। आम बता सकते हो हरा है, नीला है, पीला है, पका है, कच्चा है, लेकिन उसका टेस्ट बताने के लिए उसका अनुभव करना पड़ेगा। ऐसे ही यहां पर क्या कह रहे हैं कुमुद चंद्राचार्य जी कि स्मश्मा दुषा कथम दिश, आपकी स्तुति, पहले तो उनने कह दिया कि मैं आपकी स्तुति करूंगा, फिर यहाँ पर कहते हैं कि हम जैसे साधारण मनुष्य क्या कैपेबल है, जो देवताओं के देवता है उनकी स्तुति हम सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते। किस तरह से हम कैपेबल है, मतलब प्रभु की स्तुति बृहस्पति भी, हमने कल देखा था कि बृहस्पति भी नहीं कर सकता। बृहस्पति यानी सूर्य गुरु, सूर्य यानी इंद्र उसका गुरु बृहस्पति, वो भी नहीं कर सकता। सौदर में इंद्र जो भी द्वादशांग का पाठी रहता है, वो भी प्रभु के अनंत गुणों का बखान नहीं कर सकता। गुणों का बखान करना अरदादि गुणानुरागो भक्ति। तो हे अधीश, सामान्य रूप से भी आपके स्वरूप का वर्णन हम करने के लिए कथम अधीश यानी हमारे अंदर इतनी कोई क्षमता नहीं, हम इतने समर्थ नहीं है कि आपके गुणों का वर्णन कर सके। हे अरहनाथ भगवान, आपके जो गुण हैं वो कोई थोड़े मोड़े नहीं है, अनंत गुण है, अनंत कोटि जीवा से भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। और आपका जो गुण उसको बताने के लिए तिल का तार और राई का पहाड़ बना देना रहता है, यानी उसका इतना विस्तृत बखान करना रहता है, जिसको स्तुति कहते हैं। स्तुति यानी किसी भी चीज का विस्तृत बखान करना। आपके अनंत गुण है, आपके अनंत गुण है, आपके विषय में स्तुति कैसे संभव है। स्तुति यानी गुणों का बखान करना, उनके गुणों का और अच्छे से बढ़ा चढ़ा के विस्तृत रूप से बखान करना। हम कैसे कर सकते हैं, जो चीज हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज हमने अनुभव नहीं की, हमने टेस्ट ही नहीं किया, तो उसको हम कैसे बता सकते हैं। तो इसका भी एक उदाहरण देके वो बताते हैं कि हम कैसे नहीं कर सकते। हर एक में एक उदाहरण आएगा, उनके गुणों की बात शुरू हुई है, हर चीज में एक उदाहरण। कल दूसरे नंबर में कमठ का उदाहरण आया था और जहाज का धूमकेतु का आया था। आज जो आ रहा है, आज जो उदाहरण आ रहा है उल्लू का उदाहरण आ रहा है। यहाँ पे है ना दुष्टोपी कौशिक शिशुर यदि वादिवांदो, कौशिक यानी उल्लू का बच्चा। तो जैसे उल्लू को क्या होता है, उल्लू रात में देखता है, दिन में नहीं दिखता। जैसे भक्तांबर में छठे श्लोक में हमने देखे थे ना, वो मंजरी, आम की मंजिर देख के ही कूकती है कोयल,
उसी प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि उल्लू का बच्चा रात में ही देखता है, दिन में वो नहीं देखता, दिन में उसे दिखता ही नहीं है। वो कितना भी ढीठ हो जाए और वो सोचे कि मैं सूर्य के प्रकाश जो दिन में निकलता है वो जगमगाते हुए सूर्य बिंब का वर्णन करूं, तो वो कैसे करेगा? जिसने सूर्य के प्रकाश को देखा ही नहीं तो वो उसका वर्णन नहीं कर सकता। सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञानी भी आपके कथन में समर्थ नहीं हो सके, फिर मैं कौन से खेत की मिली हूं? फिर हमने आपकी स्तुति जो की है, स्तुति के हम उसका बखान पूर्णतः नहीं कर सकते, सामान्य रूप से भी हम उसको नहीं कर सकते। मात्र हम जो आपकी स्तुति कर रहे हैं वो भक्ति का एक हमें मौका मिला है, तो हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। वह भक्ति कैसी है? वह भक्ति कैसी है? कोई साधारण भक्ति नहीं है। हम स्तुति नहीं कर सकते, इतने गुणों का गुणगान नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति कैसी है? वो कोई साधारण नहीं है। वो असाधारण को भी साधारण बनाने वाली और साधारण को भी असाधारण बनाने वाली, क्योंकि वह भक्त को भगवान बनाती है। भक्त, भक्ति और भगवान ये त्रिवेणी संगम है। जो भक्त है वो भक्ति करेगा तो भगवान बन जाएगा, और जो भक्ति है वो जो भी मनुष्य करेगा तो वो भक्त बन जाएगा, और जब वो भक्त बन जाएगा और भक्ति करेगा तो भगवान बन जाएगा। ये त्रिवेणी संगम है। तो भक्त को भगवान बनाने वाली भक्ति है। कैसी भक्ति है आपकी? भक्त को भगवान बनाने वाली और पांचों कल्याणक को देने वाली, कल्प वृक्ष के समान। जैसे कल्प वृक्ष जो मांगो मिल जाता है, ऐसे आपकी भक्ति से यदि हम जो मांगेंगे, यहां तक कि भगवान बनने का प्रयोग भी मांगेंगे, भगवान बनने की कला भी मांगेंगे तो हमें मिल जाएंगे, हम पंच कल्याणक मांगेंगे तो हमें मिल जाएंगे। तो वो ऐसी भक्ति, अब ऐसी भक्ति हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उदाहरण दिया उल्लू का, जो उल्लू दिन में देखता ही नहीं है, मात्र रात में देखता है, वो दिवांत है, तो दिन में उन्हें कुछ दिखता नहीं है, तो वो कैसे सूर्य की भक्ति कर सूर्य के बारे में गुणगान कर सकता है? नहीं बता सकता। वैसे भी हम कैसे हैं? हमारे ऊपर भी कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है, हम भी कर्मांध है, अपने कर्मों में हम भी अंधे हैं, हम भी कर्मांध है। तो हम मोह के साथ है, मोहांध भी है, कर्मांध भी है। हम कैसे आपकी भक्ति करेंगे? हम मोह के वशीभूत होकर आपकी भक्ति करना चाहेंगे तो भी हम आपके अनंत गुणों की भक्ति अनंत कोटि जिह्वा से भी नहीं कर पाएंगे। हम आपकी स्तुति नहीं कर पाएंगे। आपके इतने गुणों का स्तवन हम सामान्य मनुष्यों के तो बस की बात ही नहीं, हम तो समर्थ है ही नहीं। कोई इंद्र लोक के देवता ही इसकी भक्ति कर सकता है, उनके गुणों का गुणगान। उसमें भी बृहस्पति सुरु गुरु, सुरु यानी इंद्र, इंद्र के गुरु बृहस्पति भी नहीं कर सकते, बता रहे हैं। तो हम सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। यहाँ इस प्रकार से भक्ति के बारे में बताया और एक उदाहरण दे दिया, उल्लू का उदाहरण यहाँ पर दे दिया कि अनंत गुण निधे, ऐसा पुकारा है कि अधीश यानी अनंत गुण नीचे। जैसे उल्लू नहीं देख सकता, भक्ति नहीं कर सकता, सूर्य के बारे में गुणगान नहीं कर सकता, वैसे हम सामान्य मनुष्य भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। एक एक उदाहरण से समझाएंगे। आज हम एक और लेते, इसके मंत्र रिद्धि लेते, फिर एक और लेने का प्रयास करेंगे। हम मंत्र रिद्धि लेंगे। 3 नंबर इसका मंत्र, मंत्र को हम देखेंगे। ओम भगवते पद्मदह निवासिने नमः स्वाहा। ओम पंच परमेष्टि भगवान जिसमें नीत है, भगवते यानी भगवान, और पद्म यानी कमल, दह यानी देह, हमारा जो हृदय कमल है हमारे देह में, निवासिनो नमः स्वाहा। तो हम प्रभु के उन सुंदर सुंदर स्मृति को, उनके गुणों को अपने हृदय में, निवासी ने यानी अपने हृदय में विराजमान करके हम उन्हें नमस्कार करते हैं। अपने हृदय कमल में प्रभु के गुणों को
प्रभु को विराजमान करके उन्हें नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उनकी भक्ति करना है। अब उसके बाद रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम अरम नमो समुद्भय शामन बुद्धिणम परमोहि जिनाणम झोम झोम नमः स्वाहा। कल हमने देखा था ओहि जिनाणम, ओहि यानी अवधि ज्ञान। 5 ज्ञान होते हैं, उसमें जो तीसरा अवधि ज्ञान जो तीर्थंकर भगवान को जन्मता देता है, उसके 3 भेद होते हैं, सर्वावधि, परमावधि, देशावधि। तो सर्वावधि परमावधि तो अभी है नहीं, देशावधि पंचम काल में हो सकता है। तो परमावधि, तो यहाँ परमोहि जिनान यानी परमावधि ज्ञान की बात हो रही है, जो कि केवल ज्ञान के पहले का है। केवल ज्ञान के पहले की सीढ़ी है ये परमावधि ज्ञान। जिसको परमावधि हो गया उसका फिक्सिंग हो गया कि इसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। तो ऐसे परमोहि जिनाणम, ऐसे जिनेन्द्र भगवान जिन्हें परमोहि जिनाणम की बुद्धिनम, सामान्य यानी ज्ञान समुदय, द्वादशांग का ज्ञान है, पूर्ण बुद्धि है, ऐसे बुद्धि, प्रखर बुद्धि के ज्ञाता, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को हम यहाँ पर नमस्कार 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 बारंबार नमस्कार करते